मैं उसे मार रहा हूँ। जब ये शब्द फ़ोन पर सुनाई दिए तब निखिल कुछ नहीं कर सकता था। न दौड़ सकता था, न बचा सकता था, बस सुन सकता था अपनी बहन की चीखें। और वही चीखें आज पूरे देश के लिए एक सवाल बन चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की स्वॉट कमांडो काजल चौधरी, एक ऐसी महिला जो रोज़ खतरनाक ऑपरेशनों में शामिल होती थी, अपराधियों से भिड़ती थी, बंदूक उठाकर देश की सुरक्षा करती थी। लेकिन विडंबना देखिए, उसे जान गंवानी पड़ी अपने ही घर के अंदर, उस इंसान के हाथों जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। 22 जनवरी की रात थी। काजल 4 महीने की गर्भवती थी। उसी रात उसके पति अंकुर ने काजल के भाई निखिल को फ़ोन किया। आवाज़ में गुस्सा था, बेचैनी थी। कहा गया, अपनी बहन को समझा ले। निखिल ने माहौल शांत करने की कोशिश की और बहन को कॉल किया। आमतौर पर काजल घर की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन उस दिन शायद उसका सब्र टूट चुका था। वो अपने भाई को बता रही थी कि क्या चल रहा है। तभी अचानक फ़ोन छिन गया, और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। फ़ोन पर अंकुर की आवाज़ आई, ठंडी, बेरहम। उसने कहा कि कॉल रिकॉर्ड कर लो, पुलिस के लिए सबूत बन जाएगा। और फिर वो लाइन, मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ चीखें थीं, कुछ सेकंड, और कॉल कट गया। कुछ मिनट बाद फिर फ़ोन आया। इस बार सिर्फ इतना कहा गया, वो मर गई है, अस्पताल आ जाओ। निखिल पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसकी बहन की हालत ऐसी थी कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा करने की कल्पना नहीं की जा सकती। जांच में सामने आया कि काजल पर भारी डंबल से सिर पर हमला किया गया था। शरीर पर भी चोटों के निशान थे। 5 दिन तक वो अस्पताल में ज़िंदगी से लड़ती रही, और 27 जनवरी की सुबह वो लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस जहर की कहानी थी जिसे हम दहेज, घरेलू हिंसा और सब सहलों वाली सोच कहते हैं। काजल के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार तानों और दबाव का सामना करना पड़ा। शादी में बाइक, सोना और नकद देने के बावजूद बात खत्म नहीं हुई। तुलना होती रही, मांगे चलती रहीं, यहाँ तक कि काजल ने ससुराल वालों के लिए लोन तक लिया। परिवार का कहना है कि अंकुर ने भी काजल के माता पिता से पैसे लिए थे। इसके बावजूद रिश्ते में सम्मान नहीं आया। गर्भवती होने के बाद भी काजल से घर के सारे काम करवाए जाते थे। ड्यूटी से लौटकर भी आराम नहीं मिलता था। निखिल बताता है कि कुछ महीने पहले भी काजल के साथ मारपीट हुई थी। तब अंकुर ने माफ़ी मांगी, वादा किया। काजल वापस चली गई, शायद इस उम्मीद में कि हालात बदलेंगे, लेकिन हिंसा लौटकर और ज़्यादा खतरनाक बन गई। काजल और अंकुर की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। प्यार से शुरू हुआ रिश्ता शादी के बाद डर और कंट्रोल में बदल गया। दिसंबर 2024 में दोनों अलग घर में शिफ्ट हुए, लेकिन रिश्ते की दरारें और गहरी हो चुकी थीं। आज काजल का 1.5 साल का बेटा अपने ननिहाल में है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। परिवार का कहना है कि जब वो बड़ा होगा तभी उसे सच्चाई बताई जाएगी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, अगर वर्दी पहनने वाली, ट्रेनिंग पाई हुई, मजबूत महिला भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सोच का है। काजल चौधरी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा होती है, और जब हिंसा को समय रहते नहीं रोका जाता तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है।